अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आयशा अब्दुल रज़ाक डॉट कुकिंग एंड लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये आज वीडियो में हर तरफ मसाले ही मसाले क्यों फैले हुए हैं, वीडियो में मसाले क्यों नज़र आ रहे हैं आपको। तो आए मैं आज आपको बहुत ही मज़े की और एक राज की बात बताती हूँ। इन मसालों के बारे में एक सीक्रेट बताती हूँ आपको। पाकिस्तान से लेकर चाइनीज़ तक, चटनी से लेकर बिरयानी तक, इंडियन, अरेबिक, पाकिस्तानी, सऊदी, तुर्की, तमाम तरह के जो फूड्स होते हैं वो इन्हीं मसालों की मदद से बनते हैं। बस फ़र्क ये है कि किसी में नमक ज़्यादा, मिर्चें कम, हल्दी डालते और किसी में ब्लैक पेपर, सूखा धनिया। इसी तरह नमक मिर्च मसाले ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने से हम मुख्तलिफ तरह के मज़ेदार किस्म के खाने बनाते हैं। और बहुत से लोग जिनको कुकिंग नहीं आती उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो है, क्योंकि जिनको कुकिंग नहीं आती उनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि सूखा धनिया और गरम मसाला या काली मिर्चों में क्या फ़र्क है और कौन से मसाले खाने के लिए ज़रूरी हैं और कौन से ज़रूरी नहीं है। इस तरह अजवाइन और कुलंजी वगैरह इस तरह के मुश्किल से नाम, या रेड चिली फ्लेक और रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च, इन सब में क्या फ़र्क है। तो जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो टेंशन मत लें, क्योंकि आज मैं तफसील से उनको बताऊंगी। तो ये जो रैपर वाले मसाले हैं इनको हम साइड पे करते हैं, इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी हम असेंशियल मसालों की तरफ चलते हैं। जो मसाले हमारे डेली कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं उनको एसेंशियल मसाले भी कहा जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिर्चों से। ये दो तरह की लाल मिर्चें हैं, एक को हम रेड चिली पाउडर और दूसरी को रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं। ये मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, ये पाउडर में है, जो इसको हम रेड चिली पाउडर कहते हैं। ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, इसको हम कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं या दार। ये रेड चिली पाउडर है, इसको हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है इसको। तो ये हैं जी दो तरह की मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस तरह से ये है ब्लैक पेपर पाउडर और ये है ब्लैक मिर्च साबुत, काली मिर्च साबुत और काली मिर्च कुटी हुई, या ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर कहेंगे इसको। अच्छा, ये है जी वाइट मिर्च। ये बहुत कम, ये वाइट कौरमा में मोस्टली इस्तेमाल होती है, या कोई आमलेट वगैरह पे अगर कोई डालना चाहे तो वो डाल लेते हैं, अदरवाइज ये जस्ट वाइट कौरमे में इस्तेमाल होती है। और ये हल्दी है येलो कलर की, आप इसको याद कर लें, टर्मेरिक भी इसको कहते हैं। और ये दूध में एज ज़ख्मों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये है सूखा धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर भी कहते हैं उसको, ड्राई कोरिएंडर पाउडर। और अगर आपको इस तरह नाम याद नहीं होते तो किसी भी मार्केट से आप इस तरह जो पाउडर्स या मसाला जात स्पाइसेस के नाम लिखे होते हैं, आप वो बॉक्सेस ले आया करें जिनमें स्पाइसेस के नाम लिखे होते हैं। ये है रेड सूखा धनिया साबुत, सूखा हुआ, ड्राई कोरिएंडर पाउडर और ड्राई कोरिएंडर साबुत, यानी कि सूखा धनिया पाउडर और साबुत सूखा धनिया के बाद ये है ज़ीरा। ज़ीरा भी दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक ज़ीरा और एक होता है वाइट सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। वाइट क्यूमन सीड्स और ब्लैक क्यूमन सीड्स ये मोस्टली दोनों खानों में इस्तेमाल होता है। ब्लैक वाला जो है वो मोस्टली गरम मसाले में इस्तेमाल होता है, गरम मसाले या बिरयानी वगैरह में। और जो दूसरा सफ़ेद ज़ीरा है इसको आप खानों में या सब्ज़ी में ऐड करते हैं। दोनों को अगर आप सब्ज़ी में ऐड करेंगे नो इशू, लेकिन ये दो तरह का होता है। और ये है जी नमक, रिफाइंड है ये, और ये दूसरा नमक है, ये ब्लैक नमक है। ये इस तरह खुला भी मिल जाता है, लेकिन इस तरह बॉक्स में था तो मैं ले आई। अच्छा, नमक भी 2 से 3 तरह का होता है, सफ़ेद नमक, काला नमक और पिंक सॉल्ट। अगर आपको इस तरह नहीं मिलता तो ये इस तरह पैकेट्स में भी मिलता है, जिस तरह आपको ईजी हो आप लेना चाहें उस तरह आप ले लें। ये हल्दी और ये नमक। ये है गरम मसाला,
पिसा हुआ या कुटा हुआ, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी कहेंगे इसे। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी जैसे ब्लैक ज़ीरा और वाइट ज़ीरा होता है, इस तरह से इनका पाउडर भी इजीली मिल जाता है मार्केट से। इनका पाउडर भी होता है, ये देखें, अगर आपको नाम याद नहीं होते तो इस तरह से आप बॉक्सेस मिलते हैं जिन पे तमाम मसालों के नाम लिखे होते हैं। ये नेशनल, उसके अलावा शान और आजकल रिवाज वगैरह के भी मसाले हैं, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला था जो अब मैंने आपको पहले बताया, ये साबुत गरम मसाला है। इसमें दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग और ब्लैक ज़ीरा यूज़ होता है। ये साबुत गरम मसाला था। उसके अलावा ये सॉसेस हैं जिसमें वाइट कलर का विनेगर, रेड वाला चिली सॉस और दूसरा सोया सॉस है। ये मोस्टली सूप में इस्तेमाल होते हैं, या जो वाइट वाला विनेगर है ये चिकन को गलाने वगैरह में इस्तेमाल होता है जब हम शॉर्मा वगैरह या KFC के नगेट्स वगैरह बनाते हैं। ये फूड एसेंस हैं, ये भी खानों में इस्तेमाल होते हैं जैसे केक वगैरह बनाने के लिए, इस तरह से कोई भी चीज़ बनाने के लिए। ये दालचीनी है जो कि वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके अलावा खानों में भी डलती है गरम मसाले के तौर पर। ये पिसी हुई दालचीनी है, इसका पाउडर, दालचीनी पाउडर। और ये लौंग है साबुत, सेपरेट। वैसे तो गरम मसाले में भी होते हैं लेकिन ये सेपरेट थे। और अगर लौंग को चीनी में डालकर रखा जाए तो चूंटियाँ नहीं आती। और ये जायफल थी, ये भी बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये जो ब्लू कलर के बॉक्सेस में मसाले हैं ये मोस्टली कम इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैंने उनको सेपरेट रखा हुआ है। और ये जो अब आप दो बॉक्स देख रहे हैं रेड एंड वाइट कलर के, ये जो लोग फास्ट फूड लवर्स हैं या पिज़्ज़ा लवर्स हैं वो इन दो चीज़ों के नाम याद कर लें बस, फिर उनके लिए घर में खाना पकाना बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें, ये एक है जी बेकिंग पाउडर और एक है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। एक है बेकिंग सोडा और एक है बेकिंग पाउडर। ये देखें, ये इस तरह से भी पैकेट्स में भी मिल जाता है इजीली। मैं नाम दिखा रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रहा। किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाएं तो आपको याद हो जाएगा। बस इसमें डिफरेंस ये आपने याद रखना है, जो बेकिंग पाउडर है वो केक वगैरह में इस्तेमाल होता है और जो बेकिंग सोडा है वो चने वगैरह जैसे हम बॉईल करते हैं तो उनको जल्दी उबालने के लिए। ये है इंस्टेंट यीस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए, जब हम पिज़्ज़े की डो तो गूंथते हैं तो ये उसमें डलती है। और ये है जी इलायची पाउडर भी होता है, ये है इलायची पाउडर। कार्डेमन पाउडर है ये जी। इस तरह से हर चीज़, जो भी मसाले हों वो साबुत भी अवेलेबल होते हैं और पाउडर भी अवेलेबल होते हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मसाले वगैरह, उनको हम पीस के डालते हैं, कूट के डालते हैं तो ऑलरेडी वो पिसी हुई मार्केट से मिलती हैं। ये भी कलौंजी, साबुत कलौंजी है जिसे कहते हैं हर मर्ज़ की शफा। आप किचन में ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। और ये कलौंजी पाउडर है। आज ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप अपने किचन में ज़रूर रखें। अगर आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी है तो अब आपको इन चीज़ों से वास्ता ज़रूर पड़ेगा, तो अब आप इन सब चीज़ों को अपने किचन में ज़रूर रखिएगा। और ये वाइट तिल हैं जो शामियों वगैरह पे अक्सर या ब्रेड हम वो करते हैं, चिकन ब्रेड बनाते हैं तो उस पर ये डालते हैं, चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप जो बनाते हैं। इस तरह के ये बड़े तिल भी होते हैं जिनको चार मगज़ कहते हैं। चार मगज़ के नाम से ये आपको इजीली। अच्छा, मैं आपको बता रही थी जो ब्लू कलर के बॉक्सेस में मसाले हैं ये वो मसाले हैं जो डेली रूटीन में हमारे इतने इस्तेमाल नहीं होते, बहुत मतलब कि एक आधी डिश में, कोई स्पेशल डिश में डलते हैं। उसके अलावा ये किसकास है, ये भी वाइट कौरमे में डलती है। इसके अलावा इसका सालन भी बनता है जो बहुत मज़े का होता है, या ये बादाम की सरदाई या घोटा जिसको कहते हैं उसमें भी डलती है। और ये है जी सौंफ जो दिमाग, आँखों और नज़ले के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा पेट के दर्द के लिए भी इसका कावा बनाकर पिया जाता है और कुछ लोग इसको वैसे ही चबाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये है जी लेमन ग्रास जो कि स्मार्ट होने के लिए इसकी ग्रीन टी बनाकर पी जाती है। ये है जी सूखा मेथी दाना जो कि हेयर ऑयल वगैरह में यूज़ होता है। और ये है जी अजवाइन जो बहुत कम खानों में खुशबू के लिए मोस्टली खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है।
या जो बाज़ार से पिसे हुए बने बनाए मसालों के पैकेट मिलते हैं, कढ़ाई मसाला, ये मसाला, वो उनके पीछे जो नाम लिखे होते हैं ना, आप वो ज़रूर पढ़ लिया करें। इस तरह से आपको याद रह जाया करेगा कि कौन कौन से मसाले हैं। ये जी अचार है जो कि होना चाहिए घरों में। ये खानों में तो नहीं डलता, लेकिन जब दाल वगैरह बनाएं तो वो हमारी अचार के बगैर, मोस्टली घरों में जो है ना, दाल अचार के बगैर अधूरी होती है। अच्छा, ये जो मसाले हैं ना, इन मसालों के पीछे भी कुछ नाम लिखे होते हैं अज्जा के नाम से, तो वो आप याद कर लिया करें और उनमें आपको पता चल जाएगा। जैसे इनमें अजवाइन, पिसी हुई अजवाइन और इस तरह की चीज़ें डली होती हैं। और ये मैं आपको बता रही थी कि जो ब्लू कलर के बॉक्सेस में मसाले हैं, ये वो मसाले हैं जो डेली इस्तेमाल नहीं होते। ये मैं आपको नाम दिखा रही थी कि यहाँ से आप नाम पढ़ लीजिएगा। और जो ब्लैक, जिन मसालों पे ब्लैक कैप है, ये वो मसाले हैं जो डेली इस्तेमाल होते हैं खानों में। उसके अलावा ये पत्ती और ये चाय, चीनी, जिसके बगैर इतना काम करने के बाद इंसान को थकावट हो ही जाती है, तो रेस्ट करने के लिए आप मज़े सी कड़कदार सी चाय बनाकर पिएं। यह है जी तुखमलंगा बेसल सीड्स, जिसको कहते हैं। ये भी सेहत और हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जिगर और हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जिगर की गर्मी ख़त्म करता है। आप इसको पानी में डालकर लेमन के साथ या इसका डिटॉक्स वाटर बनाकर भी पी सकते हैं। और ये है जी साबुत छिलका। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी 2 तरह का होता है, सफ़ेद छिलका और सफ़ेद छिलका और साबुत छिलका। ये इसमें बहुत सा फाइबर होता है। इसको दही में मिक्स कर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो आपको मेरे बाजू के नीचे ग्रीन कलर के पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसे कड़ी पत्ता कहते हैं। ये भी खानों में इस्तेमाल होते हैं। ये मैं बताना भूल गई, ये खानों में इस्तेमाल होते हैं, बिरयानी वगैरह में, और कड़ी पत्ता इनको कहते हैं। उसके अलावा ऑयल भी हमारे खानों का एक लाजमी हिस्सा है। कोई भी ऑयल आप ले लें, वो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। और ये है जी बेसल, ये है जी ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा सॉसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। जी, तो ये वो थे मसाले जो हर घर के किचन का हिस्सा हैं। इनके बगैर किचन ही नहीं, हमारी सब्जियां भी अधूरी हैं। ये मसाले खुद कोई फल या सब्ज़ी नहीं है, लेकिन सब्जियों और फलों में डलकर उनके मज़े को इन्हेंस करते हैं। जैसे ब्लैक पेपर फ्रूट चाट में डलता है, इसी तरह नमक वगैरह। हर मसाला अपने रंग और जायके के हिसाब से दूसरे से मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं कि आपने खानों में ये सारे मसाले एक साथ ही डालने हैं। आप ये जस्ट मसालों की वैरायटी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके अलावा सिर्फ 4-5 मसाले हैं जो डेली डलते हैं। ये 4-5 नाम आप याद कर लें: नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया, बस ये 5 मसाले हैं जो डेली खानों में डलते हैं। उसके अलावा आप पाउडर डालें या साबुत डालें, एक ही बात है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी खाना पाकिस्तानी उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान से लेकर चाइनीज़ तक, इंडियन, सऊदी अरेबिक, तुर्किश, तमाम खाने इन्हीं मसालों की मदद से बनते हैं।